हेलो दोस्तों, वेब सीरीज इन्वेस्टिगेटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम एक नए सीरीज का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं जिसका नाम है कार्निवल रो, जो कि एक अमेरिकन फैंटेसी टेलीविज़न सीरीज है। IMDb पे इसकी रेटिंग 7.7 आउट ऑफ 10 है और रोटेन टोमेटो पे इसे मिला है 50%। सीजन 1 में टोटल 8 एपिसोड है जो 2019 में रिलीज हुई थी, और सीजन 2 में टोटल 10 एपिसोड है जो 2023 में रिलीज हुई है। ये आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगा, मगर सीजन 1 सिर्फ इंग्लिश में है और सीजन 2 हिंदी में है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सीरीज का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, जिसमें दिखाया गया है इंसान और फे के बारे में। फे इंसानों से थोड़े अलग है, जैसे कि वो इंसान की तरह ही दिखते हैं, पर कुछ के तितलियों जैसे पंख हैं, उन्हें पिक्स कहते हैं। कुछ फे का आधा शरीर भेड़ जैसा है और आधा इंसान, उन्हें पग कहते हैं। ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरह के फे इस सीरीज में हमें दिखाया गया है, लेकिन फे की धरती पर इंसानों ने कब्जा कर लिया है और उन पर अत्याचार करते हैं, जिसके कारण फे अपनी जन्मभूमि को छोड़ के भाग जाते हैं। फे की धरती पर इंसान आपस में लड़के उसे हथियाना चाहते हैं, क्योंकि फे की धरती बहुत सारे पौराणिक कथाओं से भरी पड़ी है। कार्निवल रो एक जगह है जहाँ कुछ फे वहाँ रहते हैं और इंसान उन्हें क्रिच कह के पुकारते हैं। एपिसोड 1 के स्टार्टिंग सीन में हमें फे के हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है, जहाँ सदियों तक फे की जन्मभूमि मिथ और पौराणिक गाथाओं का गढ़ था, जब तक उनकी धन संपदा के लिए इंसानों के कई साम्राज्यों ने वहाँ युद्ध नहीं छेड़ दिया था। 7 साल पहले जंग खत्म हो गया और जब रिपब्लिक ऑफ द बर्ग ने अपना कदम पीछे खींच लिया और फे को अपना निर्मम शासन यानी दुश्मनों के भरोसे छोड़ दिया। इसके बाद सीन शिफ्ट होके प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है कि फे की जन्मभूमि अब एक नर्क बन चुकी है, जिससे वो बच के भाग रहे हैं। और जंगल में कुछ फे लड़कियां भाग रही है और उसके पीछे पैक्ट के लोग अपने वेयर उल्फ के साथ पीछा कर रहे हैं और उन सभी पर गोलियां चला रहे हैं। वो सभी फे उड़ के भाग नहीं सकती, क्योंकि उस जंगल के ऊपर जाली लगा हुआ है, क्योंकि अगर वो उड़ के भागेगी तो जाल में फंस के मर जाएगी। इसलिए वो जंगल के आखिरी छोर तक जा रहे हैं ताकि वो वहाँ से उड़ के भाग सके। फिर कुछ फे भाग के एक नाव में पहुँचते हैं, जिसमें से एक फे जिसका नाम विनियट स्टोन मास है, और वो उस नाव पर जाके उस नाव के कैप्टन से उसकी डील के बारे में बात करती है। उसी वक्त पैक्ट के लोग उस नाव पर तोप से हमला करने लगते हैं, इसलिए कैप्टन सभी फे को नीचे भेज देते हैं। रात के समय विनियट एक तस्वीर देख रही होती है। उसी वक्त एक फे लड़की आके उसे थैंक्स कहती है, क्योंकि उसी के कारण अब वो एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। और वो विनियट से उस तस्वीर के बारे में पूछती है। तब विनियट उसे बताती है कि यह तस्वीर फाइलो नाम के एक बर्गिस फौजी का है, जिससे वो प्यार करती थी, पर अब वो मर गया है। ठीक उसी दौरान उस नाव में पानी भरने लगता और सभी लोग डूब जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है कि फाइलो एक ट्रेन में सफ़र कर रहा है और अभी बर्ग में है। उसके बाद वो कार्निवल रो में जाता है। कार्निवल रो बर्ग में एक छोटा सा जगह है जहाँ फे रिफ्यूजी की तरह वहाँ रहते हैं। उसी मार्केट में 2 पुलिस वाले एक फे को, जो कि एक पक है, उसे तंग कर रहे हैं, और इंसान फे को क्रिच कह के पुकारते हैं, जो कि एक तरह का गाली। वो उसकी दुकान का परमिट मांग के उसे परेशान कर रहे थे, पर फाइलो वहाँ आ जाता है और उन्हें सबक सिखाता है, क्योंकि अब वो एक इंस्पेक्टर है और उसका नाम फिलिस्ट्रेट है। कुछ लोग उसे फाइलो के नाम से पुकारते हैं। इसके बाद वह उस फे लड़की से उसके पिता के हालचाल के बारे में पूछता है, जो कि एक अच्छे डॉक्टर है। इसके बाद फाइलो एक केस के सिलसिले में एक घर में जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि एक पग पे एक अजनबी आदमी ने उस पर हमला किया। इसके बाद फाइलो उस लेडी से उस पर हमला करने वाले का हुलिया पूछता है, जिसमें वो बताती कि वो आदमी यूनिफॉर्म पहने हुए था और उसके सर पर बाल नहीं थे। साथ ही साथ उसके हाथ पे सांप का टैटू का निशान था, और ये जान के फाइलो वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है कि लाइट हाउस के पास कुछ बच्चे खेलते खेलते किनारे चले जाते हैं और उन्हें वो शिप के लोग उस किनारे पर बेहोश मिलते हैं जो डूब गए थे, जिसमें विनियट भी थी। और पुलिस विनियट को अपने साथ लेके पूछताछ करने के लिए लेकर आती है, क्योंकि सिर्फ वही उस
शिप पे जिंदा बची थी। इसके बाद पुलिस उस जहाज के मालिक को खोजती है जिसका नाम एजरा स्पनरोज है और उसे खबर देती है कि उसका जहाज डूब गया है। और थाने में पूछताछ के बाद पुलिस के थ्रू स्पनरोज को पता चलता है कि उस जहाज पर से सिर्फ एक पिक्स बची है जिसका कॉन्ट्रैक्ट बाकी है। अगर उसने नहीं चुकाया है तो आप उसे किसी को बेच दो या नौकरानी के तौर पर रख सकते हैं। इसके बाद एजरा विनियट को अपने घर पर नौकरानी बना के लाता है जिसमें उसकी बहन इमोजिन स्पनरोज भी खुश है और इमोजिन विनियट को काम काज के बारे में अच्छे से समझा देती है। साथ ही साथ इमोजिन के सामने वाले घर में एक अमीर आदमी ने घर खरीद लिया है, इसलिए वो उसके बारे में जानना चाहती है। वहीं शहर के असेंबली में दो पार्टी के लोग के बीच में डिबेट चल रहा होता है जिसमें लॉन्गर बेन नाम के आदमी फे के बारे में बात करते रहता है और वो उनके वहाँ बढ़ते आबादी के बारे में विरोध कर रहा होता है। वो नहीं चाहता कि फे वर्ग में रहे। तब दूसरी पार्टी के लीडर एब्सोलम ब्रेक्सपियर जो कि अभी मौजूदा चांसलर है लॉन्गर बेन को कहते हैं कि ये दिन नहीं आता अगर उनके पार्टी ने टर्मिनोक जहाँ फे रहते थे उसे पैक्ट के हाथों ना दिया होता। इसके बाद एब्सोलम बोलते हैं कि वो फे के लिए कानून बनाएंगे और यहाँ हमें पता चलता है कि एब्सोलम की पार्टी अभी पावर में है। और इसके बाद एब्सोलम गुस्सा होकर अपने घर पर चला जाता है जहाँ उसकी पत्नी पार्टी ब्रेक्सपियर उसे शांत करती है और लॉन्गर बेन को सबक सिखाने को कहती है क्योंकि अभी एब्सोलम ब्रेक्सपियर बहुमत में है और वो चांसलर भी है। और तभी उनका बेटा जोना वहाँ आता दिखता है जो एक शराबी है और जिसका कार्निवल रो के वेश्यालय में आना जाना लगा रहता है, इसलिए उसकी माँ उसे समझाती है। वहीं दूसरी तरफ फाइलो टर्मिलिन नाम की एक फे से मिलता है और उसे उस केस के बारे में पूछता है क्योंकि फाइलो एक चालाक इंस्पेक्टर है, वो बहुत सारे लोगों को पहचानता है। इसके बाद फाइलो एक ऐसा जगह जाता है जहाँ गुंडे वगैरह रहते थे और क्रिच को भगाने के लिए प्रोटेस्ट करते रहते थे। वहाँ उसे सार्जेंट मिलता है जिसका नाम डॉम्बी है और वो उस पर शक करता है। इसके बाद शाम को फाइलो अपने होटल में चला जाता है जहाँ वो रहता है और उसका अफेयर वहाँ की मालकिन मिस्टर फाइफी से चल रहा होता है। फाइफी उसे पसंद करती है और उसके बारे में जानना चाहती है पर फाइलो उसे कुछ नहीं बताता। वहीं दूसरी तरफ एजरा की सीनियर मेड एफिसी विनियट को घर के रूल बताती है और उसके पंख को बांध देती है ताकि वो उड़ के कहीं भाग ना जाए। तब विनियट एफिसी से टेरी होटल के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है, इसलिए क्योंकि सालों पहले उसकी एक दोस्त बर्ग में आई थी। तब वो मेड उसे बताती है कि वो होटल कार्डमेल रो का एक वेश्यालय है जहाँ उसे जाने से मना करती है और उस पर वो हमेशा ये नज़र रखेगी। यह कह के वो चली जाती है। इसके बाद विनियट बाथरूम साफ करने लगती है और वो एक परफ्यूम की बोतल को जानबूझ के खाली कर देती है ताकि कोई उसे खरीदने को बाहर मार्केट में भेजे। परफ्यूम की शीशी को ख़त्म देख इमोजिन विनियट को पैसे देकर कार्निवल रो में जाके परफ्यूम लाने को कहती है और इसके बाद विनियट उस होटल में जाती है जहाँ उसकी दोस्त टर्मलिन जो कि एक वेश्या का काम करती है और उससे मिलती है। तब टर्मलिन उसे बताती है कि फाइलो अभी भी जिंदा है। ये जान के विनियट काफ़ी गुस्सा है क्योंकि इतने सालों से वो फाइलो की विधवा बन के रह रही थी। वो फाइलो को सबक जरूर सिखाएगी, यह कह के वो वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ इमोजिन अपने भाई एजरा के साथ अपने सामने वाले मकान में आए नए मकान मालिक से मिलने जाती है। तब उसे पता चलता है कि उस मकान का मालिक एक फे जाति का एक पक है और उसका नाम एग्रियस है। उसी रात को फाइलो को शराब खाने में वो आदमी मिलता है जिसकी वो तलाश कर रहा था और वो उसे पकड़ने लगता है, लेकिन भागते भागते वो आदमी एक छत पर जाके फाइलो से अजीब अजीब बातें करने लगता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारे नाक के नीचे यहाँ कुछ हो रहा है, अंधकार का देवता जाग गया है, और यह कहकर वो वहाँ से कूद के मर जाता है। इसके बाद फाइलो वहाँ से जाके अपने होटल में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अपना पूरा काम करने के बाद विनियट रात को छिप के उड़ के फाइलो के पास आ जाती है और फाइलो के झूठ के लिए उसे मारना चाहती है, मगर उसे नहीं मारती और वहाँ से चली जाती है। ठीक उसी रात को कार्निवल रो के उस वेश्यालय में
चांसलर का बेटा जाता है, जहां वो टर्मलिन के साथ फिजिकली इंटीमेट होता है। और आधी रात को जब टर्मलिन सोई रहती है तो कोई आके चांसलर के बेटे जोना को किडनैप करके लेके चला जाता है। एपिसोड के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक फे शहर के नाले के किनारे कुछ सामान को उठाते दिखती है, लेकिन उस फे को उस नाले के किनारे वाले टनल से एक अजीब जानवर खींच के अंदर लेके चला जाता है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन? और एपिसोड 2 के लिए बने रहें, वो जल्द ही अपलोड हो जाएगी। और आप कौन सी वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।